अभिवादन मित्रों, आपके अपने चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज 11 मार्च है, शिवरात्रि का पावन दिन है। तो आज हम लोग भगवान शिव की वो कथा सुनने जा रहे हैं जो कि शायद आप लोगों ने ना सुनी हो। शिवरात्रि से संबंधित यह कथा सब प्रकार से आनंद प्रदान करने वाली है। नारद जी ने कहा, हे पिता, शिवरात्रि व्रत का महात्म्य सुनने से अभी मेरी तृप्ति नहीं हुई है। अस्तु आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि जिन लोगों ने बिना जाने हुए शिवरात्रि का व्रत किया उन्हें क्या फल प्राप्त हुआ है। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, इस संबंध में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो सब प्रकार से आनंद प्रदान करने वाली है। अब मैं तुमसे वह वृतांत कहता हूँ कि किस प्रकार गुणनिधि नामक ब्राह्मण ने शिवरात्रि का व्रत करके आनंद प्राप्त किया था। गंगा के तट पर द्रुपदपुरी नामक एक नगर बसा हुआ है। उस नगर को कंपिला कहकर भी पुकारते हैं। वह स्थान अत्यंत पवित्र है क्योंकि वहाँ भगवान सदाशिव रामेश्वर के नाम से तथा भगवती सत्यकाली के नाम से विराजमान है। उस नगर में यज्ञदत्त नामक ब्राह्मण शिव जी का परम भक्त था। वह दीक्षित नाम से प्रसिद्ध था। राजा ने उस ब्राह्मण को बहुत सम्मान तथा धन देकर प्रसन्न किया था। उसकी पत्नी परम धर्मात्मा एवं गृहस्थी के कार्यों में अत्यंत कुशल थी। कुछ समय के बाद उस ब्राह्मण के घर एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम गुणनिधि रखा गया। यज्ञदत्त ने उसे धर्म कर्म का ज्ञान कराया एवं संपूर्ण विद्याएं पढ़ाई। फिर बड़े होने पर उसका विवाह भी कर दिया। हे नारद, कुछ समय पश्चात गुणनिधि बुरी संगत में पड़कर महादुष्ट बन गया। उसने वेद तथा पुराणों के धर्म को छोड़ दिया। माता ने स्वयं गुणनिधि को अनेक बार शुभ मार्ग का उपदेश दिया, परंतु वह किसी प्रकार भी नहीं माना। वह अपनी स्त्री को छोड़कर पर स्त्रियों के साथ रमन करने लगा। इन सब व्यसनों में अपने पिता का धन नष्ट कर डाला। एक दिन वह अपने पिता के हाथ की अंगूठी को कहीं जुए में हार आया। संयोग से यज्ञदत्त ने उसे किसी एक जुआड़ी के हाथ में देख लिया। इससे वह पूछा कि तुम इस अंगूठी को कहाँ से पाया है। तब जुआड़ी ने उन्हें यह बताया कि मैं इसे चुराकर नहीं लाया, तुम्हारा पुत्र बहुत बड़ा जुआड़ी है, उसी से मैंने यह अंगूठी जुए में जीती है। हे नारद, जुआड़ी की बात सुनकर यज्ञदत्त लज्जा से अपना मस्तक नीचा कर घर लौट आया और अपनी स्त्री से गुणनिधि के बारे में पूछने लगा कि आजकल तुम्हारे पुत्र का चाल चलन कैसा है। यद्यपि यज्ञदत्त को सब वृत्तांत ज्ञात हो चुका था, फिर भी गुणनिधि की माता ने वास्तविक हाल छिपाकर यह उत्तर दिया कि गुणनिधि किसी भी प्रकार से बुरे कर्म में नहीं है। यह सुनकर यज्ञदत्त ने क्रुद्ध हो कुश और पानी मांगकर गुणनिधि के नाम कुशोदक छोड़ दिया, अर्थात उसका त्याग कर डाला। यह देखकर गुणनिधि की माता ने हाथ जोड़कर अपने पति को समझाते हुए प्रार्थना की। तब यज्ञदत्त ने अपने क्रोध को शांत कर लिया, परंतु जब गुणनिधि ने अपने पिता के क्रोध का समाचार सुना तो वह उसके भय से रोता पीटता हुआ घर से बाहर भाग गया। हे नारद, गुणनिधि को मार्ग में चलते चलते जब सूर्यास्त हो गया तब वह एक स्थान पर बैठकर रोने लगा। संयोगवश उस दिन शिवरात्रि थी। एक शिव भक्त पूजन की सामग्री सहित उसी मार्ग से जा रहा था जहाँ गुणनिधि थक कर बैठा हुआ था। गुणनिधि को उसमें बड़ी जोर की भूख लगी थी। तब उसने यह देखा कि ये लोग उत्तमोत्तम पकवानों को शिव जी के ऊपर चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। तो उसने सोचा कि मुझे भी इन लोगों के साथ शिव मंदिर में जाना चाहिए। तब ये लोग इन वस्तुओं को शिव जी पर चढ़ाकर निद्रामग्न हो जाएंगे, तब मैं उन्हें उठाकर खा जाऊंगा, जिससे मेरी क्षुधा का निवारण हो जाएगा। हे नारद, इस प्रकार निश्चय करके गुणनिधि शिव भक्त के पीछे चल पड़ा। शिवालय में जा पहुंचा। शिव भक्तों ने मंदिर के भीतर पहुंचकर षोडशोपचार द्वारा भगवान सदाशिव की पूजा की, जिसे गुणनिधि ने ध्यानपूर्वक देखा। तदुपरांत जब वे लोग मूर्ति के पास से अलग हटकर कुछ ऊँगने लगे, तब वह सबको सोता हुआ जानकर मूर्ति के समीप जा पहुंचा और धीरे धीरे पग बढ़ाता हुआ शिव जी पर चढ़े हुए नैवेद्य को उठाकर खा लेने की चेष्टा करने लगा। भक्त लोग बाहर
के सहन में बैठे हुए थे तथा जहाँ शिवलिंग स्थापित था वहाँ दीपक बुझ जाने के कारण अंधकार हो गया था। गुणनिधि ने नैवेद्य को उठाने की इच्छा से अपने शरीर के वस्त्र से एक टुकड़ा फाड़कर सर्वप्रथम बत्ती जलाई। फिर उसने शिवजी के ऊपर चढ़े हुए नैवेद्य को हाथ में उठा लिया। जब वह मन में अत्यंत प्रसन्न होता हुआ शीघ्रतापूर्वक शिवालय से बाहर निकला, उस समय संयोगवश किसी शिव भक्त के पाँव में उसका पाँव टकरा गया, जिसके कारण उसकी निद्रा भंग हो गई और वह चोर चोर कहकर चिल्ला उठा। हे नारद, शोर हो जाने पर सब लोग उठ बैठे। उसी समय नगर के रक्षक भी उस स्थान पर आ पहुंचे। उन्होंने अपने बाणों द्वारा गुणनिधि को मार डाला। किसी पूर्व जन्म के पुण्य के कारण गुणनिधि मृत्यु के समय तक शिव निर्माल्य नहीं खा सका था। जो लोग शिव जी पर चढ़े हुए प्रसाद को, जिसे शिव निर्माल्य कहा जाता है, खा लेते हैं, उन्हें बहुत बड़ा पाप लगता है तथा उन्हें अनेक प्रकार के दुख उठाने पड़ते हैं। सब वेद तथा पुराणों ने इस बात की पुष्टि की है कि शिव निर्माल्य खाने से बड़ा पाप लगता है। अस्तु गुणनिधि ने मृत्यु हो जाने पर अपने यमराज के दूत उसे बांधने के लिए आए। उसी समय शिव जी ने अपने गणों को बुलाकर यह आज्ञा दी कि हे गणों, गुणनिधि ने शिवरात्रि का व्रत रखकर हमारे पूजन को अपनी आंखों से देखा है तथा हमारा निर्माल्य भी उसने नहीं खाया है। इसके अतिरिक्त उसने दीपक जलाकर अपने हाथ से हमारी आरती उतारी है, इसलिए हमने उसके सभी पापों को नष्ट कर दिए हैं और उसे अपना सेवक बना लिया। जो व्यक्ति शिवरात्रि के दिन हमारा पूजन देखता है वह हमें अत्यंत प्रिय है, क्योंकि शिवरात्रि का व्रत सब व्रतों से अधिक श्रेष्ठ है। अस्तु हमारी कृपा से वह कलिंग देश का राजा होगा। तदुपरांत कुबेर बनकर हमारे मित्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। तीनों लोक में सुयश प्राप्त करेगा। शिव जी के मुख से यह आज्ञा सुनकर गणों ने यमदूत के पास पहुंचकर उनके हाथ से गुणनिधि को छीन लिया और उसे शिव जी के पास ले आए। शिव जी की कृपा से गुणनिधि कलिंग देश का राजा होकर दम नाम से प्रसिद्ध हुआ। तदुपरांत वह कुबेर बनकर शिव जी के मित्र के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, कथा अच्छी लगी हो, तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। ये अत्यंत पुरातन कथा है, इसलिए आज के दिन इस कथा का श्रवण जरूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद, आभार।